हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है गेट नेट ट्यूटोरियल में। तो आज मैं जो है आपको मैं असम जोन में पूछा गया एक क्वांटम मैकेनिक्स के एक प्रॉब्लम पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी में भी एक एजुकेटर हूँ और मैंने वहाँ बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं और आप वहाँ सारे कोर्सेज को जाके देख सकते हैं। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पे भी, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पे भी पहले से प्रॉब्लम दिए हुए हैं। और इसके बाद मेरा एक टेलीग्राम भी ग्रुप भी है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और उसके बाद से खुद से अटेम्प्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द डिजेनरेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ n is equal to 2 and l is equal to 1 for the hydrogen atom if its Hamiltonian is modified by adding h1 is equal to alpha by h cross lx, where lx is the x component of the orbital angular momentum. The change in the energies of the state level by m is equal to 0, +1, -1 are respectively. ओके, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए, 0, अल्फा, माइनस अल्फा, अल्फा, 2 अल्फा, 0, अल्फा, 0, माइनस अल्फा एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 0, 2 अल्फा एंड -2 अल्फा। ओके, ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दी हुई है हाइड्रोजन एटम की, जिसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1 कहते हैं। और इसके हैमिल्टोनियन को, जो कि नॉर्मल हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन होता है, ये आपको पता है क्या होता है, जो एक तो हो जाएगा h इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा एक नॉर्मल, और प्लस आपका पोटेंशियल का एक फॉर्म आ जाएगा E²/4πε0 इंटू r। ओके, उसमें क्या किया हमने, एक नया पोटेंशियल ऐड किया हुआ है, नया हैमिल्टोनियन जिसे मॉडिफाइड किया गया अल्फा बाय h क्रॉस lx, जहां lx कहने का क्या मतलब है, x कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, the change in the energy of the state level by m is equal to 0, 1 और -1। ओके, तो आपके पास जब एनर्जी लेवल जो चूंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसमें डिजेनरेसी आ रही है, तो डिजेनरेसी के केसेस में आपको जो एनर्जीज में है वो किस तरीके से चेंजेस होंगे, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ प्राइमरी बेसिक नॉलेज चाहिए। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे अनअकैडमी में एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का मैंने एक लेसन दिया हुआ, आप जाके उसे पहले देखिए, तब मैं इसे किस तरह बनाता हूं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और नहीं है तो फिर भी मैं अपने पूरे कोशिश करूंगा कि आपको वहां तक उस लेवल तक बताने के लिए कि इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको जो बेसिक फंडामेंट्स होंगे, वो जो अप्लाई होने वाले हैं, वो आपके होने वाले हैं डिजेनरेट पर्टर्वेशन थ्योरी की कंसेप्ट आपके एप्लीकेबल होने वाली है। और एक चीज और आपका अप्लाई होने वाला है, वो है आपका ये जो आप देख रहे हैं एलेक्स, इसकी फॉर्म यूज होगी। ओके, वो भी राइजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर की एक फॉर्म यूज होगी। ओके, और साथ ही साथ इसकी मैट्रिक्स फॉर्म भी एप्लीकेबल होगी। ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं। सबसे पहला आपके पास n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 है। ये हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको दी हुई है। ओके, आपको इसकी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है आपकी गिवन है। आपको पता है कि जो l की वैल्यू होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग m की जो वैल्यू होती है वो -l से +l के बीच में लाई करती है, यानी -1 to l। इसीलिए आपकी जो m की वैल्यू होगी वो -1, 0 और 1 तीन वैल्यू असाइंड होगी। तो जो स्टेट्स होंगे, जो आइजन स्टेट्स हम लोग कह सकते हैं, जो आइजन स्टेट्स को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि कोई भी स्टेट वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं n, l और m के कोऑर्डिनेट में। बट यहां जो है n इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी चूंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसलिए मैं n को यहां नेग्लेक्ट करके चलता हूं और सिंपली मैं स्टेट को l और m से डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने उसे डिनोट कर रहा हूं। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं, चूंकि यहाँ l की वैल्यू है 1, तो स्टेट्स जो हो जाएंगे 1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बार आपका हो जाएगा मैक्सिमम 1, दूसरा 1, 0 और तीसरा 1, -1। ये
आपकी 3 पॉसिबल स्टेट्स हो गई है। ओके, ये आपकी 3 पॉसिबल स्टेट्स हो गई है। अब दूसरी बात, एक बात तो आपकी स्टेट्स हो गई है, इसे मैं ऐसे 5-1, 5-2 और 5-3 तीन पॉसिबल स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से शो कर सकता हूं। नेक्स्ट जो है आपको Lx जो है, जो कि है आपको पता है कि Lx इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहला आपको जो पता है कि राइजिंग ऑपरेटर, ये कोई भी ऑपरेटर जो होता है, राइजिंग ऑपरेटर Lx की जो टर्म है वो आपको Lx प्लस आई एल वाई में लिख सकते हैं, और L माइनस जो कि लोअरिंग ऑपरेटर है वो आपका एल एक्स माइनस आई एल वाई के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहां से 2Lx इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एल माइनस हो जाएगा, और Lx की जो वैल्यू आएगी आपकी आ जाएगी Lx प्लस एल माइनस बाई 2 हो जाएगी। ओके, क्लियर है आपको, ये आपको क्लियर है। दूसरी बात एक और है कि Lx की जो वैल्यू है, जो अब किसी स्टेट में आप प्लस माइनस, चाहे वो राइजिंग हो चाहे वो लोअरिंग हो, उसके लिए जो आइजन वैल्यूज, एक्जेक्टली इसको आइजन वैल्यू नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। मैं आपको लिख देता हूं कि आप इस फॉर्म को ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे आइजन वैल्यूज नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग इसे एल प्लस और एल माइनस की इसको जो आगे के टर्म को आइजन वैल्यू बोलते हैं, बट ये आइजन वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जरा ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा। ओके, ये फॉर्म है आपकी टर्म आएगी जो आपके स्टेट आगे आएंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से कि Lx की, मैं इसके मैट्रिक्स फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो आप जब आपके पास ये कंप्लीट स्टेट्स है, उसकी फॉर्म क्या लिखवाने वाले हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से कि जो पर्टर्ब स्टेट्स होगा, ओके, उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहां से देखिएगा, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, और जो स्टेट्स को मैं जो लेवल किया था अभी मैं उसे इस तरीके से दिखा रहा हूं। ओके, यहां से 1-0 हो गया है आपका, और यहां से 1-1। ओके, ये है -1 की स्टेट है। ओके, ये 3 स्टेट्स को मैंने यहां से दिखाया, और जो पहला यहां एलिमेंट बन रहा है H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32 एंड H33। ओके, ये आपकी स्टेट्स हो गई। ओके, और इन एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स जो होगा, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये स्टेट आपका, सॉरी इसको आप इधर से लिखिएगा, ये आपका केट नोटेशन है, ये इधर से आपका ब्रा नोटेशन में आ जाएगा। ओके, तो जो H11 होगा वो आपका ये स्टेट। ओके, और आपकी जो पर्टर्वेशन होगी HP, जिसमें पर्टर्वेशन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपकी जो पर्टर्वेशन थी वो आपका था अल्फा बाई एच क्रॉस इंटू Lx था। ओके, और अल्फा बाई एच क्रॉस, और आपकी जो Lx की जो वैल्यू यहां से 2, और यहां से L प्लस देके L माइनस, ये राइजिंग और ये लोअरिंग ऑपरेटर के टर्म में उसे लिख सकते हैं। ओके, फिलहाल हम फिर से इस पे आते हैं कि आपने 1-1 H11 के एलिमेंट जो निकालेंगे 1-1-1 HP और आपका 1-1। ओके, ठीक उसी तरह कोई भी आप रैंडमली कोई एलिमेंट अगर हम H13 निकालते हैं तो 1-1 आपका ये देख सकते हैं इस पे, फिर यहां से आपने पर्टर्बेशन और 1-1। ओके, इस तरह करके हमें सारे एलिमेंट्स निकाल लें, और एलिमेंट्स को मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप सारे एलिमेंट्स निकालेंगे और एलिमेंट्स को यहां फिल करेंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज जो होगी, ओके, बता रहा हूं कि इस मैट्रिक्स की जो आइजन वैल्यू निकलेगी वही चेंज इन एनर्जी होने वाली है। ओके, वही स्टेट्स की जो लेवल किया हुआ स्टेट्स -1, 0 और 1, उस स्टेट्स की चेंज इन वैल्यू में आपकी आने वाली। ओके, तो चलिए इसमें करके एक एक करके हम लोग इसे निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से कि मैं यहां किस तरीके से निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक, देखिए ध्यान से, ट्रिक नहीं कहूंगा, इसे एक सिंपल सी बेसिक बात में कहूंगा कि H11 जो होगा, मैंने आपको बताया कि 1-1 HP और 1-1। ओके, बट जो HP है, पर्टर्वेशन है, उसको ध्यान से मैंने अभी लिखा अल्फा बाय एच क्रॉस इंटू Lx लिखा हुआ है, तो ये 2 भाग में फिर से टूट गया था। इसे आप L प्लस और L माइनस के टर्म में लिख सकते हैं। जब आप L प्लस की सिंपली आप L प्लस को इस पे स्टेट पे ऑपरेट करेंगे और एक बार L माइनस को इस पे ऑपरेट करेंगे। ओके, बात इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि L प्लस और L माइनस को इस पे ऑपरेट करेंगे, तो L प्लस जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो
आप बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं एल प्लस को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ एल प्लस को मैं इस स्टेट पे ऑपरेट कर रहा हूं। ओके, तो देखिए ध्यान से, एक अगर करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होते चलेगा। यहां होगा आपका एच क्रॉस, जो मैंने पहली आइजन वैल्यू आपको एल प्लस और माइनस की राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर की वैल्यू मैंने बता दी थी। ओके, तो यहां से जब मैं लिख रहा हूं तो रूट ओवर एल की जो वैल्यू है 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। ओके, और आपकी जो पहली वैल्यू आ जाएगी वो आपकी चेंज जो हो जाएगी 1 1। और जब आपको पता है कि इस पे एक स्टेट लगा देते हैं, एम की वैल्यू में एक इंक्रीज कर जाता है, तो 1 और ये 2। ओके, एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ वीडियो में, कि आपको अगर जे और एम वैल्यू दी हुई है और उस पे आपने जे प्राइम और एम प्राइम है, तो आपको बताया था कि क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन जे और जे प्राइम की वैल्यू और एम प्राइम ये होता है। अगर ये दोनों सेम है तो ये 1 होगा, ये दोनों सेम है तो 1 होगा, अगर डिफरेंट हो जाएगी तो ये ओवरऑल एलिमेंट आपका 0 हो जाता है। ठीक उसी प्रिंसिपल को यहाँ ओबे करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 0। ओके, तो अगर ये एलिमेंट 0 होगा तो ये वाला जो एल प्लस की है टर्म है वो आपकी हो जाएगी 0। सिमिलरली कह सकते हैं अगर एल माइनस को भी लगाएंगे तो एक वैल्यू इसमें कम होगी तो फिर से ये डिफरेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इस ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को, कि सारे एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, इसीलिए सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके 0 होने वाले हैं। ओके, फिलहाल आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एल प्लस जो है एक अप डायगोनल या ना अपर डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स देता है, और एल माइनस जो होता है लोअर डायगोनल एलिमेंट देता है। ओके, इसके लिए मैं आपको प्रेफर करता हूं जेटली की बुक में आप इसे क्लियर से समझ सकते हैं। ओके, चलिए मैं फिर से आता हूं, फिर से प्रॉब्लम पे लौट के आता हूं कि आपको अगर चाहिए H12 की वैल्यू, मैं एक एलिमेंट निकाल रहा हूं, फिर मैं सिमेट्री का यूज करके सारे एलिमेंट्स को लिख दूंगा 1 1, और मैं इसे L प्लस पे एक बार ऑपरेट कर रहा हूं, और देखिए इससे क्या हो रहा है, 1 1 क्या होगा, यहां से 1 0 पे ऑपरेट हो रहा है, तो यहां से जो H क्रॉस होगा फिर इसे 1 1, और सॉरी इसे एलिमेंट में लिखता हूं, यहां से ये L की वैल्यू 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1 प्लस, और यहां से आपका 1 और 1 था, और इसमें एक वैल्यू m की वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाएगा, देखिए ये एलिमेंट हो जाएगा कंप्लीटली 1, यानी ये आपका √2 H क्रॉस। ओके, तो ठीक उसी तरह जब मैं इस पूरे मैट्रिक्स को फिल करता हूं तो आपको जो मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स फॉर्म में होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, विथ एचपी पर्टर्बेशन जो मैं यहां लगाया हुआ हूं, एचपी पर्टर्बेशन को लगा के देखता हूं, तो कंप्लीट जो फॉर्म आएगा आपका वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं मैट्रिक्स बता देता हूं आपको, आप इसे खुद से टेस्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं अल्फा बाई 2 एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, तो मैं उसे बाहर ले आता हूं, देखिए यहां से कि अल्फा बाई 2 एच क्रॉस को बाहर ले आता हूं, और जो ऑन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे हो जाएंगे 0, और जो अपर डायगोनल उसके लिए जो आइजन वैल्यू आई थी वो आई थी √2 एच क्रॉस, ये भी एलिमेंट 0 √2 एच क्रॉस। ठीक उसी तरह एल माइनस के लिए आपको ये एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो इसे जब मैं प्रॉपर वे में अरेंज कर रहा हूं तो आप दिखाई दे रहा है कि आपको ये एच क्रॉस तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां 0 अल्फा बाय √2 0 अल्फा बाय आपका √2 रह जाएगा 0 0, यहां अल्फा बाय √2 अल्फा बाय √2 0। ओके, ये आपकी कंप्लीट मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स की आपको क्या निकालनी है, आइजन वैल्यू। ओके, क्या निकालनी है, आइजन वैल्यू। ओके, तो मैं इसे आपको यहां डायरेक्टली बता देता हूं कि आपको इस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आइजन वैल्यू अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस पे भी कल आपको वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि इसकी जो आइजन वैल्यू आएगी वो है कि 0 अल्फा और माइनस अल्फा। ओके, 3 आइजन वैल्यू आपको मिलेगी, बट इसमें अगर ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो आपको 3 आइजन ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि ए और सॉरी ऑप्शन 1 और 3 ही केवल करेक्ट दिखाई देता है, ये 2 ऑप्शन हो नहीं सकते। लेकिन ये दोनों चूंकि आइजन वैल्यू तो आपके मिल गई है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए कोई भी लेवल जब हमने बनाया हुआ है तो m की ये जो पहला लेवल है आपकी m की वैल्यू 0 है, ठीक उसके ऊपर एक लेवल है m इज इक्वल टू +1, और उसके नीचे लेवल है m इज इक्वल टू -1। तो m इज इक्वल टू 0 के लिए तो ऐसे भी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए जो आइजन वैल्यू में एनर्जी में चेंज होगा, जो चेंज इन एनर्जी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो
+1 है वो अपर लेवल को शो कर रहा है, इसलिए उसमें अल्फा का एडिशन होगा, और इसमें लोअर लेवल में माइनस अल्फा का डिक्रीमेंट होगा। ओके, तो इस तरह करके देखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, और अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी जरूर करें कि क्यों पसंद नहीं है, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर वीडियो ना पसंद होने का कोई रीजन जरूर बताएं। थैंक यू।